ये बातें पुराण में नहीं मिलेंगी, न मोबाइल पे मिलेंगी। ज्यादा समय तक भाइयों के साथ कौन रहता है? जो भाइयों से एक दूसरे से प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम। 4 भाई थे, कहाँ? हाँ, 4 भाई थे, कहाँ? अयोध्या। दशरथ जैसे पिता और कौशल्या जैसी माँ, सीता उर्मिला, सुत कीर्ति जैसी बहुएं। वैसे रामायण की कथा जब सुनते हैं ना कभी कभी, तो रामायण की कथा ऐसी है जो परिवार की लड़ाई को खत्म करती है, अपनों से जोड़ती है। रामायण, राम धन आयन, आयन माने होता घर। राम का घर कहाँ है? रामायण। रामायण की हर चौपाई में नहीं, रामायण के हर शब्द में नहीं, रामायण के हर डंडा मात्रा में भगवान राम समाये हुए हैं। लेकिन आत्मा से रामायण पढ़ के देखो। कभी हनुमान चालीसा आत्मा से पढ़ता हूं ना, निस्वार्थ बैठ करके मंगलवार के दिन धर्मेंद्र भैया, तो ऐसा लगता है जैसे राम से ये चालीसा हमको मिला रहा है। और एक चालीसा स्वार्थ में आदमी पढ़ता है। स्वार्थ में कब पढ़ता है? आधी रात पे खेतों में कहीं अंधेरे में फंस गए, डराए गए, तो पढ़ने लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस को बलराम। कभी कभी रात में डर जाते हैं ना, तो लोग चालीसा पढ़ने लगते हैं। निस्वार्थ चालीसा पढ़ करके देखो। इस दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो ये न सोचती हो भगवान लड़का को ब्याह होए तो बहू हमें सीता जैसी मिले। क्या सोचते हैं? बहू हमें सीता जैसी मिलनी चाहिए। और सीता जैसी मैया बहू जब मिले, जब तुम तो कौशल्या जैसी बनो। तुम कौशल्या की जगह पे बनी बैठी मंथरा, तुम कौशल्या की जगह पे बनी बैठी मंथरा, और बेहू सोच रही कि बहू हमें सीता जैसी मिले। हर भाई सोचता है कि हमें भाई लक्ष्मण जैसा मिलना चाहिए, भरत जैसा मिलना चाहिए, शत्रुघ्न जैसा मिलना चाहिए। राम से छोटे 3 भाई थे। लक्ष्मण हर पल राम के साथ रहने वाले थे, मगर राम सबसे ज्यादा भाइयों में किसे चाहते थे? मतलब राम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते थे? मास्टर साहब, राम सबसे ज्यादा प्यार करते थे भरत को। किसको? भरत जी को। हनुमान जी जब मिले तब श्री राम ने यही कहा कि तुम मम प्रिय भरत है सम। भरत को क्यों प्यार प्रेम करते थे ज्यादा? शत्रुघ्न को क्यों नहीं करते थे? लक्ष्मण को क्यों नहीं करते थे? क्योंकि भरत के हृदय में भैया के लिए त्याग था। जो भाई के लिए त्याग रखता है ना, उस भाई के हृदय में वो भाई बसता है जो भैया के लिए त्याग चाहता है। आज भाई भाई के लिए त्याग नहीं करना चाहता। आज की तो दशा अगर बताई जाए ना, बाप की जमीन का जब बंटवारा करते हैं तो 1-1 इंच पे चूहा बिल्ली की तरह लाठी से लड़ाई करते हैं। और जब कहते हैं फ्रंट चाहिए हमें, फ्रंट। अगर मेहनत की होती, कर्म अच्छे होते तो बढ़िया नौकरी होती, सरकारी खजाने में हिस्सा होता। फ्रंट की दुनिया में कमी नहीं है। चाइना खरीदो, जब गांव में फ्रंट का खरीदने के लिए मरे जाते हो। अगर परमात्मा की कृपा है ना, तो आदमी यहाँ मैनपुरी के तो चांद पे पहुंच गए। मैनपुरी के कुछ लोग जिन्होंने चांद पे जाकर के अपना हिस्सा बना लिया, अपने ताकत, अपनी काबिलियत, अपने धर्म के साथ चलने के बाद में चंद्रमा पे पहुंच गए। माइक प्लॉट में लेकर डाल सामान लगवा, बोल्डरी करवाया। भाई
जिस घर में 4 भाई होते हैं, चारों में प्रेम होता है, तो दिन रात उन्नति का मार्ग पकड़ते हैं वो 4 भाई। हाँ, ताली बजाते हुए एक भगवान से प्रार्थना करो, आप भी करो, और हृदय की भावना से भगवान से कहो क्या के नगरी हो अयोध्यासी, ये भगवान के नगरी हो अयोध्यासी, और रघुकुल साधरा ना हो, और जहाँ चरणों राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत सुंदर छोटू, ताली बजाओ, भगवान से कहो हे भगवान, अयोध्या वो नहीं है जहाँ राम बैठे हैं। अयोध्या की परिभाषा क्या है? आ माने नहीं, योद्धा माने लड़ाई करने वाले। जिन घरों में भैया कभी भैया से नहीं झगड़ते, और सुबह लड़ाई भी हो जाए, शाम को एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ऐसा घर घर नहीं है, ऐसा घर अयोध्या है। कथा कहने में आनंद जब आता है ना, जब कथा करवाने वाले लोगों के विचार बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ जो कथा चल रही है, ऐसा मत सोचना कि रिंकू मुँह पे प्रशंसा करते हो। मैं कभी कभी बात आ जाती है तो बोल देता हूँ माइक के द्वारा, चाहे हमारी बात हो, चाहे हमारे घर की हो, चाहे हमारे मित्र की हो। आज इस पंडाल में कथा कहने में हमें आनंद इसलिए आ रहा है, लाखों की भीड़ में वो आनंद नहीं आता। ये 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह एक प्रेम की डोरी में बंध करके रह रहे हैं। और मैं भगवान से यही कामना करूंगा इस कथा के विराम दिवस तक कि सदा सदा इन भाइयों में इसी तरीका का प्रेम बना रहे। बड़े भाई के विचार राम जैसे हैं, कोई लक्ष्मण जैसा है, भरत भी है, तीनों रूप आ गए, शत्रुघ्न अभी कहीं फंसा है। मैं तो बार बार यही भगवान से निवेदन करूंगा, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह हर परिवार में होना चाहिए। नगरी हो अयोध्यासी, भैया जी की नगरी हो अयोध्यासी और लक्ष्मण सा भाई हो।
अब भैया लक्ष्मण तो जब बन जाए जब बड़ा भैया राम की तरह से रहे। अब राम की जगह पे बने बैठे रावण। और जब तुम रावण बनोगे तो विभीषण तो फिर राम की शरण में जाएगा, विरोधी पार्टी में बैठेगा और वहां बैठ करके एक एक कमजोरी बता करके रावण जैसा बलवान धराशायी हो गया। तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। याद रखना भाइयों, आज अर्जुन द्रौपदी को समझा रहे हैं पुत्रों का दुख ना करो, क्योंकि ये तुम्हारी पुत्र नहीं थे, तुम्हारे होते तो तुम्हें क्यों साथ छोड़ जाते हैं। और हमारा तो वास्तविक में कुछ है ही नहीं। जन्म दिया किसी और ने, पाला हमें किसी और ने, पढ़ाया हमें किसी और ने, नौकरी में लगवाया किसी और ने, तनख्वाह दी किसी और ने, और लास्ट में आखिरी श्वास आई तो मरघट में पहुंचाया किसी और ने। क्या है हमारा? कुछ भी नहीं है हमारा। खोदत खोदत चूहा मर गओ मौज करी सरपंगा ने। एकता सुनने वाली देवियों भाइयों, ये संसार की दशा है, ये हमारी तुम्हारी दशा है। केवल इसमें नाम हम बदल के कह रहे हैं। कवि ने क्या लिखा है कि खोदत खोदत चूहा मर गओ मौज करी सरपंगा ने। सर्प जिस बिल में रहता है उस बिल को कौन खोदता है? चूहा। और जाई दिन सर्प महाराज आए, डर के मारे चूहा बाहर बैठ गए। चूहा ही तो है हम लोग, और क्या है। सारी जिंदगी चूहा की तरह खोदते खोदते मर गए, लेकिन आनंद कोई और करेगा। खोदत खोदत चूहा मर गओ मैया मौज करी सरपंगा ने। और सींचत सींचत माली मर गओ मौज करी भौरंगा ने। और जोड़त जोड़त लोभी मर गओ। ए भैया, लोभ करना अच्छी बात, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोभ करना भी गलत बात। जिन खेतों में बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धन सदुपयोग में नहीं लगाया जाता है उन घरों की नस्लें खराब हो जाते हैं, संस्कार उठ जाते हैं। जोड़त जोड़त लोभी मर गओ मौज करी खरचंगा ने। ये देखते देखते आंखों के सामने के प्रमाण है। आज तक तो सुनता रहा नरेंद्र जीजा जी, आज तक तो केवल मैं सुनता रहा कि जोड़त जोड़त लोभी मर गओ मौज करी खरचंगा ने। विश्वास तो हमें तब हुआ जब मैंने इन आंखों से देख लिया ये प्रमाण। एक आदमी बहुत पैसा जोड़ता है, बहुत जोड़ता है, इतना जोड़ता है कि समय पे भी खर्च करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। बीच बाजार में भूख से परेशान है मगर 500 को नोट फुलाएगे की हिम्मत। बहन, बीच बाजार में भूख से परेशान है, पानी पी के संतोष कर रहे हैं मगर 500 का नोट फुलाने की हिम्मत नहीं। इतना धन अगर जोड़ोगे तो भगवान की कृपा से एक नाती आएगा, और जरूरत से ज्यादा ये पैसा है फिर खर्च कौन करेगा? फिर वो नाती 15 साल को जैसे ही भाऊ तुझे लगन नाती 22 साल को पट्टा होगा, और नाती जैसे ही 20 साल को भाऊ सोई नाती ने करिया वाली स्कॉर्पियो निकाली। बब्बा मने कर रहे, अरे खर्चा ना कर। नाती बोलो चुप्पा बैठे रहो, तुम तो कुछ जानते ही नहीं। अब करिया वाली स्कॉर्पियो निकाली, दीदी सवेरे ही सवेरे चाबी लगाई, जा गई गाड़ी सीधी मैनपुरी गांव। शाम को गाड़ी लौट के आई, नाती की गाड़ी में 1-2 लोग और नहीं बैठे थे। लोभी के नाती की गाड़ी में एक सीट खाली नहीं मिले।
सब फुलराती है। गांव का ही लड़का रहा, संजा को नाती आओ। अब बब्बा की हिम्मत नाती से नहीं पड़ रही, जो नाती को जब पूछ ले कहाँ से आए। अगर पूछी और लई तो नाती की ऐसी आंखें हैं, ऐसो नशा करके नाती आओ। सो नाती ने खटिया उठाई, लोभी दद्दा नीचे और खटिया ऊपर। जोड़त जोड़त लोभी मर गओ, मौज करी खरचंगा ने। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सतसंगा ने। अभी मैं एक कथा करने गया था, बिल्हौर के पास में एक गांव पड़ता है, गांव का तो नाम ही भूल गए, कुटरा। कुटरा गांव पड़ता है, उसमें हम कथा कर रहे थे तो गांव के लोग बता रहे थे कि जी बब्बा जो है इनने जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना किया कि लोग सब परेशान थे गांव के कि क्या करेंगे सब पैसा को। तो ऐसो नाती है, बुलेरो निकाली है, माने करिया शीशा राख तो है सफेद बुलेरो, और समाजवादी को लगाए झंडा। जब कथा कहते थे ना तो कथा सड़क पे ही हो रही थी, दिन भरे में 20 चक्कर बुलेरो काटती, पंडा लगे सामने और बाहर। तो गांव के लोग बड़ी ताली बजा के हंसते, जगह जो नाती उन लोग है। शाम को जब हम बैठे तब हमें बताई, भाइयों आओ, ये तो बातें केवल सबको मालूम है कि राम अयोध्या में पैदा भई महाराज, सबको शंकर जी की कथा मालूम है। एक कथा सुनने वाले हो, सच्ची कथा तो वो है जब हमारी जिंदगी की दिनचर्या हमें सदमार्ग पे पहुंचा दे। जिंदगी की दिनचर्या हमारी जब अच्छी लगने लगे तब हमें भगवान की कथा में बैठने में आनंद की अनुभूति होती है। कभी कोई ये ना समझे कि मैं किसी को टारगेट बना के कोई बात करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो मंच में बैठा हूं, ये व्यास जी का मंच है, यहां से सत्य कहना हमारा धर्म है। भगवान शंकर ने समझाया है गिरजा को कि हे गिरजा, अर्जुन ने जवाब दिया है कि हमारे साथ में ये छल हुआ है, मगर कन्हैया ने क्या कहा, अर्जुन तुम्हारे साथ छल नहीं हुआ, तुम्हारे साथ वो हुआ है जो कर्म का फल इसे परमात्मा की भी अमिट नहीं करता है। हमारी तो औकात क्या है। मगर ये किसी ने नहीं जाना था, ये कन्हैया, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये भगवान है। जसोदा के पास रही, जसोदा ने नहीं जाना ये भगवान है, बच्चा समझ के खिलाती रही। जिन ग्वालों में भगवान रहे उन ग्वालों ने नहीं जाना ये भगवान है। मित्र समझ के कन्हैया को आंखें दिखाते रहे। बाद में भगवान जब मथुरा चले गए तब वृंदावन वालों को पता लगा वो मूर्ति जो थी ना, अब दोबारा उस मूर्ति के दर्शन होने वाले नहीं है। कभी कभी हमें आपको भी रोना पड़ेगा। बहुत लोग ये बात सोच करके रोते हैं कि हमारे घर का जो हीरा था ना वो चला गया। अब भगवान कृष्ण ने जवाब दिया है द्रौपदी से। आज मैं समझ गया। क्या समझ गए? के धरड़ी करड़ी है ठंडी भई और तुम जैसी ही महिलाओं से और बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी अब समझ गया।
भगवान कृष्ण ने कहा है द्रौपदी से अब तुम रो नहीं। मैं जा रहा हूं, उसे पकड़ के लाने का काम करूंगा जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने जवाब दिया है श्याम, रात के समय जब मैं आई थी यहां शिविर में, उस समय एक व्यक्ति को हमने देखा है अंधेरे में जिसका मस्तिष्क चमक रहा था। जैसे ही सुना मस्तिष्क चमक रहा था, अर्जुन समझ गए इसका मतलब है कि अश्वत्थामा रात में आया है।